साथियों नमस्कार। चाय वाली पार्षद श्रीनगर अंजना रावत, अब रख दो उसको, क्यों पकड़ रखा है, धो दिए बर्तन, बात खत्म। अच्छा, आपके मन में कब विचार आया कि आप चाय बेचते थे पहले, आपके मन में कब विचार आया कि मैं पार्षद का इलेक्शन लड़ूं और आप जीत भी गई? मेरे मन में तो था पहले से, पर यह है कि हमारे वार्ड के सभी जनताओं ने, सभी वार्ड की जितने भी लोग थे, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आप ये चीज़ें लड़ें, आप करें, आप एक्टिव हैं, समाज के लिए कुछ कर सकती हैं, हमारे वार्ड के लिए कुछ सकती हैं। तो उन्होंने सबने मिलकर मुझे इस चीज़ के लिए प्रेरित किया, इसलिए मैं जी। आपकी एजुकेशन क्या है? मेरी एजुकेशन में MA पास है। हाँ, MA पास है और MA शेड्यूल। जी, MA पास। अच्छा, आपने इससे पहले क्या क्या कार्य किए हैं पार्षद बनने से पहले? पार्षद बनने से पहले काम, मैं चाय की दुकान चलाती हूँ, जिससे मैं अपने घर का रोजगार चलाती हूँ। मेरे परिवार में मेरी मम्मी है, मेरी दीदी है, मेरे भैया हैं। थोड़ा जोर से बोलो, बुलंद आवाज में। मेरी आवाज़ इतनी है सर। नहीं, बोलना पड़ेगा क्योंकि आप बुलंद आवाज के सामने खड़े हैं तो बुलंद बोलना पड़ेगा। मेरे घर पे मेरी मम्मी है, हाँ। मेरी दीदी है जिनके भी शादी हो चुकी है, मेरे भैया हैं जो अभी प्राइवेट सेक्टर में हैं, और मैं हूँ जो मैं चाय की दुकान चलाती हूँ, अपने घर का खर्चा इससे चलाती हूँ। अभी श्रीनगर में कौन से वार्ड से आप वार्ड मेंबर हैं? मैं वार्ड नंबर 21 से पार्षद अभी बनी हूँ, जो श्रीनगर की जनता के द्वारा मैं चुनी गई। बहुत बहुत आपको बधाइयाँ सबसे पहले। अब मुझे बताएं कि आप वार्ड मेंबर बनने से पहले एक दिन में कितनी दिहाड़ी निकाल लेते थे इस चाय की कुटिया से? हाँ, ये है ना, इसमें कभी होता है कभी नहीं होता है, भैया है कि भगवान की दया से। बिल्कुल सही बताना कि महीने में कितना निकाल लेते थे, पर डे का नहीं, महीने में। महीने में ऐसा कुछ नहीं है, कभी 2000 कभी 3000, जैसे चला। हाँ, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। हमारे उत्तराखंड में कहीं ना कहीं हमारे युवा या हमारी बहनें आज चाय बेचने में असमर्थ हैं और शर्माते हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? ये है कि काम कोई छोटा बड़ा तो होता नहीं है। शर्म तो मुझे भी थी पहले, क्योंकि ये काम एकदम से सही नहीं, सही क्या मतलब ये काम लोग छोटा समझते हैं। वैसे ये काम छोटा नहीं, अगर ईमानदारी से सही दिल से करोगे ना तो कोई काम छोटा नहीं होता है। ये जिम्मेदारियाँ थी, मेरी मजबूरी भी थी, इस वजह से थोड़ा लोगों का प्यार भी था, सपोर्ट भी था, तो मैं धीरे धीरे करके इसमें आगे बढ़ती जाऊँगी। कई लोग मैं देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि यहाँ पर बाहरी लोगों का राज हो गया, वो चाय बेच रहे हैं, मंदिरों के बाहर प्रसाद बेच रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो बैठा हुआ व्यक्ति बाहर गुजरात में होता है, हमारा बाहर अन्य राज्यों में होता है, और वो खुद काम नहीं करना चाहता है, ना तो प्रसाद बेचना चाहता है, ना चाय बेचना चाहता है, और सिर्फ मजाक बना रहा है। तो क्या मजाक बनाने के बजाय खुद वहाँ पर बैठने की जरूरत है? ये तो अपनी अपनी समझ है। हाँ। लोगों की कि क्या कैसे समझते हैं, कौन क्या समझता है। अब अपना काम करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। कोई भी हो, चाहे मोची हो, चाहे मंदिर में प्रसाद बेचने वाला हो या चाय बनाने वाला हो, अगर सही से करोगे तो काम होता है। आपके पिता क्या करते हैं? मेरे पापा नहीं है इस समय, मेरे पापा भी चाय बेचते थे, उनके साथ रह के भी मैं यहाँ दुकान में आती थी, अब जाके मैंने भी ये काम किया। आपकी माता जी क्या करती हैं? मम्मी हाउस वाइफ है, घर पे रहती है। हाउस वाइफ है। पिताजी का शुभ नाम क्या हुआ आपका? श्री गणेश सिंह रावत। आप पहाड़ कौन से गांव से बिलोंग करते हैं? मैं लोकल श्रीनगर से ही बिलोंग करती हूँ। पूर्वज आपके कहाँ के थे? दादा दादी मेरी यहीं के थे। यहीं के थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके पिताजी चाय वाले थे, आप भी चाय वाले बने, उसके बाद पिताजी का काम आपने आगे बढ़ाया। हाँ। क्या हर उत्तराखंडी को अपने पिता के काम को आगे बढ़ाना चाहिए? ये है कि जैसे कहते हैं ना, हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, हम वैसे ही करते हैं, तो वैसे ही जिनके बिजनेसमैन होते हैं वो बिजनेस बनते हैं, कोई सरकारी नौकरी में जाता है, कोई कहीं और जाता है। तो मेरे पापा चाय वाले थे, तो मैं भी चाय वाली हूँ। बात करें उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों की, जहाँ खेती बड़े रूप में बंजर पड़ी है, किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है, मिस्त्री का बेटा मिस्त्री नहीं बनना चाहता है, दूध वाले का बेटा दूध वाला नहीं बनना चाहता है। क्या हमने अपने पिताजी के कार्यों को बड़ी तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए? कहीं ना कहीं हमारे पिताजी ने, हमारे पूर्वजों ने उसी काम से हमारे पेट को भरा, हमने खुशहाल जिंदगी जी, एक ऐसे दौर में जहाँ सुख सुविधाएं नहीं थी, और एक ऐसे दौर में हम जी रहे हैं जहाँ सुख सुविधाएं होनी चाहिए थी, उसके कारण भी हम अन्य राज्यों में, अन्य क्षेत्रों में गए हुए हैं। ये है कि ये थोड़ा क्षेत्र वैसा हो चुका है कि आज के दौर पे बच्चे कुछ करना नहीं चाहते। एजुकेशन तो सबको मिल रही है, सब पहाड़ छोड़ के शहर में आ रहे हैं, और एजुकेशन के हिसाब से कोई ये करना भी नहीं चाहता। कोई 5000 की नौकरी नहीं करना चाहता, कोई 10,000 की नौकरी नहीं करना चाहता। इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी अभाव हो चुका है। अब आप पार्षद बन गए,
पार्षद बन के आप कैसा फील कर रहे हैं? सबसे पहले ये तो बड़ा सौभाग्य है मेरा, जनता के द्वारा मुझे चुना गया है। खुशी बहुत है कि मैं एक पार्षद बनी हूँ। अब जनता ने आपको चुन लिया है, जनता के सपने आपसे बहुत बड़े बड़े हैं, क्या उनमें आप खरे उतरेंगे? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, 200% अपना दूंगी कि जनता ने जिस विकास को लेके मुझे चुना गया है मैं उसको पूर्ण करोगे। अच्छा, आपके मन में जनता के प्रति उनके जो कार्य थे वो कौन कौन से ऐसे बड़े कार्य हैं जिनको आप करने जा रहे हैं? वैसे तो इतनी उम्मीदें तो बहुत है जनता को मुझसे, पर यह है कि मैं अपने स्तर से काफ़ी अच्छा स्वच्छता को लेके चलूँगी, हर चीज़ को लेके चलूँगी। जो जनता मतलब जिन्होंने मुझे चुना है वो कभी मुझसे दुखी ना हो। जी, अभी आपकी उम्र क्या होगी? अभी मैं 30 से ऊपर हूँ। 30 से? हाँ जी। तो साथियों, हमारे साथ हैं बहन आरती, जो श्रीनगर एक हुआ अंजना। आरती अंजना बात एक ही है, क्योंकि राशि एक ही होती है, और की राशियां सब एक होती है, कोई बात नहीं। हमारी कोई बहन अंजना और आरती भी देख रही हैं तो आरती भी अंजना को शेयर करें, और सभी महिलाएं आज एक उस बहन को शेयर करें जिनके पिता ने चाय बेचकर अपने परिवार को पाला, और अंजना को एमए करवाया। उसके बाद आज अंजना ने चुनाव लड़ा, पर एक सबसे बड़ी बात कि अंजना ने अपनी चाय की दुकान नहीं छोड़ी। क्या आपके मन में ये विचार आया कि मैं ऑफिस खोल के अब वहाँ पर बैठ जाऊं, ऐसे या बैठ जाती हूँ, ऐसा विचार नहीं आया? नहीं, ये मेरा विचार कभी था ही नहीं जी। मुझे नौकरी का भी काफ़ी आए, बट ये है ना कि जहाँ से शुरुआत करते हैं ना, जहाँ से हमको तरक्की मिलती है वो चीज़ कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो मेरी ज़मीन ये है तो मैं ज़मीन से जुड़ी हुई। तो काम के साथ साथ आप वार्ड मेंबर के साथ साथ पूरे 5 साल आप चाय की दुकान भी चलाएंगी? हाँ, जहाँ तक मुझसे हो पाएगा मैं अपनी दुकान को कंटिन्यू रखूँगी। तो साथियों, ये मैसेज मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आज किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है, और पहाड़ों में आज खेती बंजर है। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि कोई व्यक्ति आज देश विदेश में काम कर रहा है और उसकी सैलरी अगर 50,000 1 लाख है तो वो उसमें से 10,000 रुपये अपने खेतों में नहीं लगाना चाह रहा है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जिस प्रकार पंजाब और हरियाणा वाले अपने खेतों को बिहार के लेबरों को लगा के, उत्तर प्रदेश के लेबरों को लगा के थोड़ा सा पैसे खर्च कर कर अपनी खेती को आबाद कर रखा है, उसी प्रकार उत्तराखंडियों को भी करना पड़ेगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ जी। लास्ट में युवाओं को लेकर, मातृशक्ति को लेकर, बुजुर्गों को लेकर क्या संदेश देना चाहती हैं उत्तराखंड मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने गांव में आइए, अपने गांव को चमकाइए, उन्हें देखिए। जो कार्य है नहीं हो पा रहा है तो ठीक है, पर जो हो पा रहा है आपसे वो जरूर कीजिएगा। जी। तो साथियों, आप देखेंगे अचानक पहुँचता हूँ और ये चाय की कितली आप पकड़िए, ये देखेंगे, ये हमारी चाय वाली बहन जो आज पार्षद है अंजना रावत। सही कह रहा हूँ? अंजना रावत। और वार्ड मेंबर क्या है आपका? 21। पिता का नाम? श्री गणेश। माता का नाम? रुक्मणी देवी। भाई का नाम? जितेंद्र। भाभी का नाम? कितनी बहन है? 2 बहनें। दूसरी बहन का नाम? रजनी रावत। रजनी रावत और अंजना रावत। और कहीं ना कहीं आज अगर इनके पिता कहीं से इनको देख रहे होंगे, क्योंकि दुनिया में नहीं है, तो उनका दिल बड़ा खुश हो रहा होगा कि मेरी बेटी आज चाय बेचते बेचते वार्ड मेंबर बन गई। तो साथियों, अब मैं बिरजू मयाल अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़। जय श्रीनगर, जय पहाड़।